हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, यानी कि इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स। ये जो आपका टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले भी हमने पार्ट 1 में महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक को डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सबसे पहला जो बुक है उसका नाम है मिडनाइट इन चेर्नोबाइल। पुस्तक का नाम क्या है? मिडनाइट इन चेर्नोबाइल। एक मैं रेड मार्कर ले लेती हूँ। मिडनाइट इन चेर्नोबाइल के जो लेखक है वो है एडम हिगिनबॉटम। क्या नाम है इनका? एडम हिगिनबॉटम मिडनाइट इन चेर्नोबाइल के लेखक है। और ये जो पुस्तक है ये द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर डिजास्टर पर बेस्ड है। यानी कि जितनी भी न्यूक्लियर डिजास्टर, परमाणु आपदाएं आ चुकी है या आ रही है उसी पर पूरी तरह से बेस्ड है ये वाली बुक, जिसका नाम है मिडनाइट इन चेर्नोबाइल। और इसके जो ऑथर है उनका नाम है एडम हिगिनबॉटम। तो अब सेकेंड बुक की बात करते हैं। सेकेंड बुक का नाम है द थिन माइंड मैप। वेरी इंपॉर्टेंट। द थिन माइंड मैप के जो लेखक है, ऑथर, उनका नाम है धर्मेंद्र राय। धर्मेंद्र राय जो है वो माइंड मैप और साथ ही साथ ब्रेन ट्रेनर भी है, यानी कि ब्रेन लिटरेसी ट्रेनर है। कौन? धर्मेंद्र राय। सबसे इम्पोर्टेंट बात इनसे जो संबंधित है वो ये है कि 10 वर्षों से भी कम अवधि में इन्होंने 380 से भी ज्यादा सेमिनार्स को अटेंड किया है जो कि माइंड मैप से रिलेटेड है। और ये इस प्रकार का कार्य करने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, और ये प्रथम व्यक्ति बने हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो स्टार्टअप इंडिया है उसमें भी माइंड मैप से संबंधित प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग्स दी है। इसीलिए इन सभी कार्य करने के लिए इनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इनका जो नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, धर्मेंद्र राय। थर्ड हमारी बुक है द विजनर सीरीज सीजन 1। द विजनर सीरीज सीजन 1 के लेखक है, ऑथर है वेस्ले किंग। क्या नाम है इनका? वेस्ले किंग। और ये जो बुक है द विजनर सीरीज सीजन 1 ये पूरी तरह से आधारित है कॉम्बे ब्रायंट पे। कॉम्बे ब्रायंट का नाम आपने सुना होगा। ये एक अमेरिकन बास्केटबॉलर प्लेयर थे इसलिए क्योंकि जनवरी 2020 में एक विमान का क्रैश हो गया था, एरोप्लेन क्रैश हो गया था, उसी में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो पुस्तक है ये पहले से ही बन रही थी लेकिन अभी लॉन्च हुई है। और ये पुस्तक का नाम है द विजनर सीरीज सीजन 1। इसके जो लेखक है वेस्ले किंग। और ये किस पे अगर बेस है पूछा जाए तो वो है कॉबे ब्रायंट, जो कि अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे। फोर्थ आपकी बुक है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स। हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर के लेखिका है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर। फिफ्थ है आपकी जो बुक वो है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रम्प। तो द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रम्प, इसकी जो लेखिका है वो है मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और यहाँ पर नाम आया है मेलेनिया ट्रम्प का। तो आपको पता है जो डोनाल्ड ट्रम्प है अमेरिका के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उनकी वाइफ है ये, और उन्हीं पर ये बेस है ये किताब। और ये लिखी गई है मैरी जॉर्डन ने। बुक का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रम्प। सिक्स्थ है बीइंग गांधी। बीइंग गांधी जो पुस्तक है उसके लेखक है पारो आनंद। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। पारो आनंद है बीइंग गांधी के लेखक, राइटर।
7th है आपकी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया चैलेंज। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया चैलेंज के जो लेखक है, ऑथर, उनका नाम है आशीष रे। क्या नाम है? आशीष रे। 8th आपकी पुस्तक है विस्पर्स ऑफ टाइम बुक। विस्पर्स ऑफ टाइम बुक लिखी है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जी के द्वारा। और इस जो बुक है, इसका जो विमोचन है, यानी कि इसको रिलीज किया है हमारे जो कपड़ा मंत्री है उनके द्वारा, और वो कौन है? स्मृति ईरानी। इन्होंने इसको रिलीज किया है। और इसमें ये जो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ध्यान दीजिएगा, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें कि इन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ी है, कौन से अचीवमेंट्स को हासिल किया है, किस प्रकार से हार्डवर्क किया है, वो क्या क्या करना चाहती थी और क्या क्या नहीं किया उन्होंने, और क्या क्या कर पाई, इन सभी को बताया गया है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की जो बुक है विस्पर्स ऑफ टाइम बुक। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। 9th है द इंग्लिश पेशेंट। द इंग्लिश पेशेंट के जो ऑथर है वो है माइकल ऑन्डरडेचे। क्या नाम है? माइकल ऑन्डरडेचे, और ये है द इंग्लिश पेशेंट के ऑथर। 10th है गर्ल वुमन एंड अदर। गर्ल वुमन एंड अदर यानी कि लड़की, स्त्री और अदर यानी कि अन्य। इसके जो लेखक है वो है बर्नार्डिन एवरेस्टो। क्या नाम है? बर्नार्डिन एवरेस्टो इसके लेखक है। बुक का नाम है गर्ल वुमेन एंड अदर। 11th है द टेस्टामेंट। द टेस्टामेंट यानी कि जो वसीयतनामा होता है उसको कहा जाता है द टेस्टामेंट। जो पुस्तक है उसके लेखक है मार्गरेट एटवुड। क्या नाम है इनका? मार्गरेट एटवुड। तो इनके द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई है द टेस्टामेंट। 11th है अंडर डाउन सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। तो अंडर डाउन सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया की लेखक है पी चिदम्बरम। कौन है? पी चिदम्बरम, जाने माने नेता। तो ध्यान दीजिएगा, अंडर डाउन सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया की लेखक है पी चिदम्बरम। 13th है आपकी श्रीदेवी गर्ल वुमेन। श्रीदेवी गर्ल वुमेन के जो लेखक है वो है सत्यार्थ नायक। क्या नाम है इनका? सत्यार्थ नायक के द्वारा ये बुक लिखी गई है। उसके राइटर है, ऑथर है श्रीदेवी गर्ल वुमेन। 14th है फाइंडिंग द गैप्स। फाइंडिंग द गैप्स जो पुस्तक है उसके लेखक है साइमन टफेल। क्या नाम है इनका? साइमन टफेल। साइमन टफेल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है फाइंडिंग द गैप्स। और 15th है हमारे इस लेसन की लास्ट बुक 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। इस पुस्तक के लेखक है काशीनाथ पंडित, जिसने कि कश्मीर में किस प्रकार से जो उनकी इतिहास रहा है, उनकी जो राजनीति रही है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो 10 सालों से जो भी कश्मीर किस प्रकार का इतिहास रहा, जिस प्रकार की पॉलिटिक्स रही है, उनके बारे में है ये बुक। और ये इसके जो ऑथर है वो है काशीनाथ पंडित। तो आज हमने कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।